सुल्तानपुर में एक जगह है लोदेपुर हसनपुर। यहाँ पर एक चाय का होटल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी फेमस है। क्या ख़ास है ये यहाँ के ग्राहक ही बताएंगे। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो अभी हमारे सामने एक भगोना यहाँ पर दूध ख़त्म हो चुका है और दूसरा ख़त्म होने की कगार पर है। ये 10-15 मिनट के अंदर ही का सिलसिला है। इस होटल का नाम वैसे तो चांद स्वीट हाउस है, लेकिन मुल्ला जी के नाम से इसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, ज़्यादा मशहूर है। इसने ज़्यादा जो शोहरत हासिल की है मुल्ला जी के नाम से हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह कि सुल्तानपुर में इस होटल को मिनी विधानसभा माना जाता है। मतलब ये कि सुल्तानपुर की जितनी भी सियासत है वो इस होटल से कहीं ना कहीं ऑपरेट होती है। एक से बढ़कर एक जो यहाँ के नेता हैं, छोटे नेता, बड़े नेता, चुटभैया नेता, गली कूचे वाले नेता, सब यहाँ पर आते हैं, सभी चाय पीते हैं। या यूँ कह लें विधायक तक भी यहाँ पर आकर चाय पीते हो। चर्चा होती सीधे सियासत को लेकर। तो अब हम जो है यहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ख़ास है होटल में और क्या है उनका सियासत को लेकर रुझान। हमारे साथ इस वक्त जो है कुछ लोग मौजूद हैं। मतलब क्या नाम आपका? सैयद असराफुल हसन उर्फ तन्नू। अरे तन्नू भाई ये बताइए आप कब से इस होटल में आ? अब हमको खुद ही नहीं याद है कि हम कब से आ रहे हैं, लेकिन इतना याद है कि जब से हम होश संभाले हैं। पहले इनकी ब्रांच जो है बंधुआ नाके पे थी। जब वहाँ रोड चौड़ीकरण हो रहा था तो चौड़ीकरण के कारण इनका जो दुकान थी वो टूट जाने के कारण यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ हम लोग जब से बना है तब से हम लोग चाय पीने बराबर आते हैं हम लोग। अच्छा क्या ख़ास है जो भाई चाय की दुकानें तो और ही बहुत सारी होंगी, यहीं पर क्यों आपका आना हो? देखिए यहाँ इसलिए होता है कि ये 6-7 गांव के मध्य में ये होटल है और प्रसिद्ध चाय भी है और हर प्रसिद्ध चीज़ का आनंद लेने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। और यहाँ से हम लोग एक भाईचारा का प्रतीक भी हैं कि यहीं से सब लोग भाईचारा बनाकर क्षेत्र में समाज की सेवा की व्यवस्था संभालते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो होटल है ये मिनी विधानसभा इसको बोला जाता है। मतलब सुल्तानपुर की सियासत का काफ़ी हिस्सा इस होटल पर बैठ के गॉसिप में, गप्पे शप्पों में ही बड़े बड़े नेता बन भी जाते हैं, बड़े बड़े कुर्सी से उतर भी जाते हैं। क्या ऐसा है? देखिए ये हम लोगों का सौभाग्य है कि अगर इस क्षेत्र के लोग या इस हमारे ज़िले के लोग ऐसा सोचते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग अगर यहीं से सियासत चालू करते हैं। सियासत करना हर मानव का एक दिन मजबूरी होगी, क्योंकि सियासत ही ऐसी चीज़ है जो हमें आपको जोड़ने का भी काम करती है और मूल चीज़ जो जीवन से लगी हुई चीज़ें हैं सारी चीज़ सियासत से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ इसलिए हम लोग इकट्ठा होते हैं कि सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है और 4-6 गाँव के बीच में ये होटल स्थापित है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। एक दूसरे का भाईचारा भी बढ़ता है और एक दूसरे का हालचाल भी ले लेते हैं। कहा जाता है कि जो है यहीं पर लोग कुर्सी पे बैठ भी जाते हैं, सत्ताधीश भी हो जाते हैं, यहीं तो कुर्सी पे उतर भी जाते हैं। बैठे बैठे मतलब 2 मिनट में सारा काम होता है यहाँ पर। ऐसा क्या ये मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र के लोग जो है हमेशा अच्छे को पसंद करते हैं और अच्छे को उठाना चाहते हैं। जब अगर अच्छा कर्म करते हैं इस क्षेत्र के लिए तो यहाँ से लोग उठा भी देते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर अहंकार हुआ, अहंकार को यही जनता मिटा भी देती है। तो इस क्षेत्र के लोगों में इतनी खूबी है कि अच्छे के लिए अच्छा निर्णय लेती है, गलत के लिए गलत निर्णय। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ भी इलेक्शन का माहौल है और जिला पंचायती का चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है जो यहाँ पे जो गॉसिप होती है लोगों के बीच में, किसका इस वक्त पल्ला भारी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए जहाँ हम बैठे हैं ये क्षेत्र जिला पंचायत का वार्ड नंबर 33 का क्षेत्र है और यहाँ जो है मोहम्मद अनीस की मम्मी राबिया बेगम प्रत्याशी हैं। उनको इस तरफ से संपूर्ण बहुमत मिल रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 2000 वोटों से वो चुनाव जीत रही हैं इस क्षेत्र के। और मोहम्मद अनीस का नेचर ऐसा है, जो उनके पुत्र हैं प्रत्याशी के, उनका नेचर ऐसा है कि इस क्षेत्र के लिए वो काम किया है ज़मीन से जुड़कर, और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो ऐसा काम किया है कि लोगों की समस्याओं का निदान करना, एक दूसरे तक क्या समस्या है उसका समस्या का समाधान करना, और इस क्षेत्र में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए। ये तो हम कह रहे हैं, हम तो आम जनमानस है, लेकिन आप आवाम से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, उनके लिए, उनके हित के लिए कितना प्रेम। और वास्तविकता में ये है कि वो चुनाव जीत चुकी हैं, कोई दो राय नहीं है। वार्ड नंबर इससे पहले कौन थे यहाँ पर जो अब तक रहे सदस्य यहाँ पर रहे, वो कौन थे? इससे पहले इसी वार्ड से श्याम बहादुर पांडे चुनाव जीते थे, जिनका इस क्षेत्र में एक भी बार कदम नहीं
आया है, उठा है यहाँ से, और ना ही इस क्षेत्र के उन्होंने विकास के लिए कोई काम किया है, और ना ही पलटकर उन्होंने देखा है। वो जिस क्षेत्र के हैं वो अपने क्षेत्र में अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। उसी अहंकार को मिटाने के लिए यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इकट्ठा हुई है कि इस बार हम लोग मोहम्मद अनीस को भारी बहुमत से चुनाव जीताकर अपने क्षेत्र में विकास के लिए हम लोग चुनेंगे। मतलब जो इससे पहले जो आपके प्रत्याशी थे वो श्याम बहादुर, उन्होंने मतलब कोई डेवलपमेंट काम कुछ नहीं किया, गली नाली वगैरह कुछ भी नहीं बनी है आपके क्षेत्र में। हालांकि जैसे अभी हम जितना भी घूमे हैं उसमें ज़्यादातर हमको तो यही लगा देख के सुल्तानपुर को ज़्यादातर गांव ही हमको दिखाई दे रहा है। मतलब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि डेवलप ना होना, ठीक है। अब कोई भाई बिल्डिंग बन जाती, कहीं पक्की सड़कें हो जाती तो वो थोड़ा शहर जैसा या कस्बा लगने लग जाता। अमूमन हमें गाँव जैसा ही अभी तक ये दिखाई दिया इसमें। तो यहाँ पर जिला पंचायत के जो भी सदस्य रहे हैं इससे पहले, चाहे आपके वार्ड के हों या अदर वार्ड्स के हों, तो उनके काम करने का क्या तरीका रहा है? क्या मतलब वो आज भी जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे? ये निश्चित तौर से है कि वो जनता की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरे। और जो श्याम बहादुर पांडे जीते हैं उन्होंने सिर्फ तोड़ने की राजनीति की है, जोड़ने की राजनीति की है। इसका मूल सबसे उदाहरण ये है कि हसनपुर में उन्होंने जो सबसे बड़ी ग्राम सभा हसनपुर में उन्होंने 3 वार्ड कर अपने राजनीतिक प्रभाव बनाकर और उन्होंने 3 वार्ड को तोड़कर हमारे गांव के एकत्रित को उन्होंने तोड़ दिया है, जिससे इस क्षेत्र की जनता में एकदम क्रोध हो चुके हैं कि उनके विपरीत हमको पोल करना है, क्योंकि जो तोड़ने की राजनीति करता है उसको हम लोग निर्लज करके और हम लोग जोड़ने की राजनीति करेंगे। आपका क्या नाम भाई? जीशान उर्फ नौमान भाई, पैगापुर से। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में क्या रुझान है इस वक्त? कौन लग रहा है कि जो इस बार सत्ताधीश बने? मोहम्मद अनीस। राबिया बेगम। अच्छा, राबिया बेगम आपकी भी कैंडिडेट आपकी वही है। अच्छा, अमूमन ये जो होटल है इसको भी एक मिनी विधानसभा माना जाता है। क्या इसकी खासियत है इस होटल की? क्या खासियत है? यहाँ से सब चीज़, हर चीज़ जो होता है बहुत अच्छा चुना जाता है। जैसे चाय, यहाँ पे मुल्ला चाचा की चाय मशहूर है, तो यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं। मेल व्यवहार सबसे अहम चीज़ होती है। नहीं, अमूमन जैसे सियासत की बातें ज़्यादा होती हैं यहाँ, या और क्या मुद्दे होते हैं जो आदमी यहाँ पर डिस्कस कर लेता है? भाई वो जो जनता है वो अपना देखती है क्या है क्या नहीं है, वो देख के अपना चुनती है कि कौन किस तरीके से चल सकता है, बस यही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुल शहजादा। गुल शहजादा जी, ये बताइए, आपने तो बहुत सारे चुनाव भी देखे, बहुत सारे प्रत्याशी भी देखे होंगे, क्या बदलाव लगा आपको पिछले 70 सालों में? अब की बदलने वाला है, हमारे यहाँ मोहम्मद अनीस भाई का विजय होना है पूर्ण बहुमत से। अच्छा, तो हाँ, और हम लोग यहाँ पर अब की यहाँ से जो भी गया है यहाँ का प्रत्याशी 2500-3000 वोट लेकर के गया है। अब की हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे से अब की 2000 से विजयी करेंगे मोहम्मद अनीस को। तो ये मोहम्मद अनीस को खुला सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मदर जो है, उनकी वालदा राबिया बेगम इस बार जो है चुनाव में खड़ी हैं, क्योंकि महिला सीट हो गई है, इस वजह से वो उम्मीदवार हैं। अभी देखना होगा कि ये जो उनका चुनाव है या उनके जो वोट बैंक है वो कितना ज़्यादा कैश हो पाता है और किस हद तक वो अपनी जीत दर्ज करा पाती हैं। कैमरा पर्सन दिलशाद के साथ मैं मोहम्मद आसिफुल्लाह, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर।